एक तरफ त्योहार का सीजन तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। जहां प्याज लोगों को रुला रही है तो वहीं चीनी की मिठास कड़वी होने लगी है। बात कर लेना चाहेंगे इकोनॉमी एक्सपर्ट आदित्य शेष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, त्योहार का सीजन, रक्षाबंधन, गणपति, जन्माष्टमी, कई ऐसे त्योहार आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां प्याज में लोगों को रुला रही, वहीं चीनी के दाम भी आसमान छोड़े। जबकि भारत कृषि प्रधान देश है और गन्ने की पैदावार की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गन्ना हो या फिर प्याज हो, इनका शॉर्टेज या सरप्लस कोई नया नहीं है। कुछ सालों के बीच में होता है। आप सब लोगों को पता है कि इस वर्ष हम एल नीनो के कारण थोड़ा हमें तकलीफ हो रहा है। जो बरसात है वो भी कम हुई है, तो ये एक कारण आज भी था, पहले भी रहा है। तो जब डेफिशिएंसी शॉर्टेज होता है तो नेचुरली भाव बढ़ती है। सरकार कह रही है कि चीनी की कहीं कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो महंगाई क्यों हो रही है? 45 रुपए से बढ़ के सीधे 65, 68, 70 रुपए किलो चीनी जा पहुंची है। त्योहार का असर है? नहीं, देखिए, त्योहार का भी एक असर हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास इतना तो सामर्थ्य है कि हम ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, हमारे हाथों में भी पैसा है, तो पहले से ज्यादा हमारे अपेक्षाएं बढ़ गई है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है, होर्डिंग भी हो सकता है। तीसरा कारण एंटीसिपेटेड डिमांड भी हो सकता है। और चौथा कारण एल नीनो के कारण आज गन्ने का जो एकरेज है वो बड़ा भी नहीं है, मतलब वही के वही रह गया है, मगर प्रोडक्शन टेक्निक्स बढ़ गए हैं। और पिछले वर्षों में अगर कब डिमांड कम हो गया हो, उसके कारण फैक्ट्रियों ने भी अपने जो प्रोजेक्शंस है उनको कम ही रखे होंगे। तो कितने ऐसे कारण हैं जिसके वजह से ये हो रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका? इस पे जो है, महंगाई तो बढ़ेगी। अभी इन सालों में हमारी महंगाई बहुत कंट्रोल थी। आपको शायद याद होगा, एक जमाने में हमारे देश में महंगाई जो इन्फ्लेशन फिगर था 10 से 12% था। अब हम 3-4% में आ गए थे। तो 4% से 5% कुछ हो गया है। और ये 1% का आपको फर्क दिखेगा, मगर जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई बेहतर होगा, ये वापस टेपर होता जाएगा। और दूसरा भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि विश्व भर महंगाई बढ़ी है। आज आप देखोगे कि अमेरिकन बॉन्ड जो फिक्स्ड इनकम बॉन्ड है और हमारे बॉन्ड में ज्यादा फर्क नहीं रहा।